नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में सादगी से मनाया जन्मदिन। गंगेय में धूमधाम से मनाया गया उप मुख्यमंत्री का जन्मदिन। रीवा में दर्दनाक हादसा, 9 माह की मासूम की खौलती दाल गिरने से मौत। सेंट्रल जेल रीवा में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाया गया श्री कृष्ण पर्व। सर्पदंश का रीवा में हैरान करने वाला मामला, 2 सांपों ने महिला को जकड़ा, हालत गंभीर। रीवा पुलिस का अजब कारनामा, चोर पकड़ने के लिए मांगे 50,000 रुपए। जिला अस्पताल सतना में अव्यवस्था, बुजुर्ग दादी को पकड़नी पड़ी ड्रिप की बोतल। सतना में सर्पदंश से 2 की मौत, ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी वेनम की कमी। नशे में धुत युवक ने सतना रेलवे स्टेशन के पास मचाया हंगामा। सिंगरौली में बुलेरो चलाना सीख रहे युवक ने 10 साल की बच्ची को कुचला। रीवा और मऊगंज को मिले 43 नए डायल, 112 वाहन। पुलिस व्यवस्था होगी सशक्त। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रविवार को अपना जन्मदिन सादगी और धार्मिक भावना के साथ रीवा में मनाया। उन्होंने लक्ष्मण बाग संस्थान की गौशाला में भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और गौ सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ इको पार्क स्थित कुंडेश्वर नाथ महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन कर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। लक्ष्मण बाग गौशाला में आयोजित जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, स्थानीय नेता और समर्थक शामिल हुए। सभी ने उत्साहपूर्वक उप मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु, स्वस्थ जीवन व समृद्ध भविष्य की कामना की। उप मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। कुंडेश्वर नाथ मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी पर उनकी कृपा बनी रहे और जन जन के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, जीवन और समृद्धि का संचार हो। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का जन्मदिन गंगेय में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। रीवा से गंगेय जाते वक्त रास्ते में विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर उत्साह का प्रदर्शन किया। गंगेय में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंच पर सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिससे जन्मदिन समारोह का माहौल और भी उत्सवमय हो गया। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास और जन कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हर साल 100 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, उससे हमारे लोगों का जीवन बच जाएगा। वो जीवन और मरण का सवाल है। क्या बचाओ बताइए? क्योंकि जब आमतौर पर जब विधायक और सांसदों को मुख्यमंत्री बुला के पूछते हैं तो लोग फिर रुकते नहीं है। 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम। उनके बाद हर विधायक का 50 काम थे। हमसे पूछा कि 2 काम, तीसरा बताइए। हमने कहा तीसरा बताइए। सिर्फ 2 काम? मैंने कहा जो 5 साल का काम मैंने बताया है ये 1000 काम के बराबर है। जो रीवा के 22% काम हमने बताया है 100 काम के बराबर है। हमने आपको 1100 काम बताए हैं। इतना ज्यादा काम तो किसी ने आपको बताया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि रीवा का बाईपास बना, फिर रायपुर कटिहार में भी बाईपास बन गया, फिर मुरगांव में भी बाईपास बन गया, फिर गंगेय में भी बाईपास बन गया, फिर कर्ण में भी बाईपास बन गया, फिर कटरा में भी बाईपास बन गया, फिर सोहागी में भी बाईपास बन गया, फिर देवगांव में भी बाईपास बन गया, मऊगंज में, हनुमाना में बाईपास बन गया। बाईपास में खड़ी जगह दिया।
अब रीवा की यात्रा शुरू हो गई है, कोई ताकत रीवा की विकास की यात्रा को रोक नहीं सकता। अब रीवा उड़ान भर चुका है, अब रीवा से हवाई अड्डा भी बन गया और वो वहां से अक्टूबर-नवंबर में एक हवाई जहाज भारत से करके चलेगा, इंदौर जाएगा और एक हवाई जहाज चलेगा रीवा से दिल्ली जाएगा और हमारे जिले के लोग महाकाल का दर्शन करने जब जाएंगे इंदौर में। और ऐसा प्लेन नहीं है कि जो जिसका टिकट बहुत ज्यादा है, 2-2,500 3,000 से ज्यादा टिकट दिया जाएगा। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हमारे देश में हवाई जहाज की यात्रा कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा हवाई जहाज बनाने का। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरा में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 9 माह की मासूम बच्ची की खौलती दाल गिरने से मौत हो गई। बच्ची की मां शिल्पी साकेत ने बताया कि वह घर में खाना बना रही थी और कुकर में दाल चढ़ी हुई थी, जिसका ढक्कन खुला रह गया था। इस दौरान उनकी बेटी काव्या साकेत घर में खेल रही थी। शिल्पी पानी लेने के लिए बच्ची को छोड़कर गई और जब लौटी तो देखा कि दाल से भरा कुकर बच्ची के ऊपर पलट चुका था। गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बच्ची की मां पर ससुराल पक्ष ने लापरवाही सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। शिल्पी ने बताया कि घटना उनके मायके में हुई, जहां वह अपनी बेटी के साथ थी। बिछिया थाना पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सेंट्रल जेल रीवा में जन्मोत्सव समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जेल में कैदियों ने इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाईं, जिनमें हिमालय से निकलने वाली नदियों और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी को जीवंत रूप में चित्रित किया गया। कार्यक्रम में कैदियों ने भक्ति से ओतप्रोत भजन और लोक नृत्य प्रस्तुत कर समारोह में 4 चांद लगा दिए। जन्माष्टमी के इस उत्सव में जेल परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आया। शहर के विभिन्न मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया। रीवा शहर श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया, जहां भक्तों ने भजन कीर्तन और पूजन अर्चन के साथ इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्कृति विभाग द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में श्री कृष्ण पर्व हलधर महोत्सव एवं रीला पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सागर के दूरवा नामदेव, रीवा की मणिमाला सिंह और मुंबई के रवि त्रिपाठी ने उनके ग्रुप ने मिलकर अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। रीवा की मणिमाला सिंह ने अपने मधुर भक्ति गायन से भारतीय परंपरा और लोक कथाओं को जीवंत कर दिया। सागर के दूरवा नामदेव ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हुए बधाई नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं मुंबई के रवि त्रिपाठी और उनके साथी कलाकारों ने कई भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुति दी। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के सिलचट गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बीती रात एक 23 वर्षीय महिला पुष्पा केवट को 2 जहरीले सांपों ने मिलकर काट लिया। घटना उस समय हुई जब महिला घर के भीतर गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसकी चीख सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। परिजनों ने बताया कि एक सांप ने महिला को जकड़ रखा था, जबकि दूसरा सांप वहां से भागता हुआ नजर आया। मौके पर मौजूद लोगों ने रोटी सेकने वाले चिमटे की मदद से एक सांप को पकड़कर महिला को मुक्त कराया और उसे कैद कर लिया। वहीं दूसरा सांप देखते ही देखते गायब हो गया। महिला के शरीर पर सर्पदंश के कई निशान मिले, जिससे आशंका है कि दोनों सांपों ने मिलकर उसे काटा था। गंभीर हालत में पुष्पा को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रीवा जिले में पुलिस का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चोरी के एक नए मामले में छिजवार चौकी पुलिस ने फरियादी अमित मिश्रा से आरोपी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए की मांग की है। अमित ने बताया कि उसके घर में हुई चोरी के बाद उन्होंने छिजवार चौकी में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें राकेश मिश्रा को संदेही बताया गया था। पुलिस को संदेही का मोबाइल और उसकी लोकेशन भी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित के अनुसार पुलिस का कहना है कि संदेही की लोकेशन गुजरात में मिल रही है, लेकिन वहां जाने के लिए 50,000 रुपए का खर्च आएगा, जो फरियादी को देना होगा।
अमित ने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर शिकायत को जबरन बंद कर दिया। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह घटना रीवा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती है और पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। अमित कुमार मिश्रा, हमारे घर में चोरी हुई थी। प्रयागराज गए थे, 28 तारीख को रात में निकल गए थे, तो 30 तारीख को प्रयागराज से वापस आए तो करीब 2 बजे घर वापस आए तो घर में देखा तो हमारे घर में चोरी हो चुकी थी। हमने जब घर में वापस आया तो देखा था सामान अस्त व्यस्त था। फिर मैंने 31 तारीख को रात छिजवार चौकी में गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराया तो फिर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस ने पर आपने आरोप लगाया कि 50,000 रुपये मांग रहे हैं गुजरात जाने के लिए, लोकेशन मिला, ऐसा कुछ? जी सर, थाना छिजवार चौकी में बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये आने जाने का खर्चा लगेगा, वो हमसे ही मांग रहे हैं, बोल रहे हैं। कहाँ जाने के लिए, क्यों जाने के लिए? उसका लोकेशन मिल गया है गुजरात में, जो मोबाइल चोरी हुआ था उसका लोकेशन गुजरात में बता रहा है, और बोल रहे हैं खर्चा आने जाने का 50,000 रुपये लगेगा। किसने चोरी किया था? राकेश मिश्रा। इसका नाम आपने लिखाया था क्या? जी सर, दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस ने किसी को पकड़ा? बस आते हैं और आके चले जाते हैं, मिलजुल के चले जाते हैं सर। किससे मिलजुल चले जाते हैं? राकेश मिश्रा के पिताजी से मिलते हैं, वो अंदर जाते हैं, बात करके चले जाते हैं, फिर फ़ोन भी लगाता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं पुलिस वाले। 181 में भी आपने शिकायत की? 181 में भी दर्ज कराया तो वो मेरा मोबाइल लेके OTP लेके बंद करा देते हैं। जबरदस्ती शिकायत दर्ज कराता हूँ, बंद करा देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल सतना में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था का एक और मामला सामने आया है। मैहर में सड़क दुर्घटना में घायल 35 वर्षीय अश्विनी मिश्रा को जब अस्पताल लाया गया तो ड्रिप लगाने के लिए स्टैंड तक उपलब्ध नहीं कराया गया। नतीजतन मरीज की 72 वर्षीय दादी को आधे घंटे तक ड्रिप की बोतल हाथ में लेकर पकड़े रहना पड़ा। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ मूक दर्शक बना रहा। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। मरीज के परिजनों ने स्टाफ की उदासीनता पर गहरा रोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। पहले भी मरीजों को स्ट्रेचर और बिस्तर न मिलने की शिकायत सामने आ चुकी है। जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ की लापरवाही और संसाधनों के अभाव के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाओं ने दहशत फैला दी है। शनिवार रात को अलग अलग घटनाओं में सांप के डसने से एक युवक और एक युवती की जान चली गई। पहली घटना गाजन गांव की है, जहां कमलेश कुमार को बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया। उन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना चोरमारी गांव से हुई, जहां खुशबू पांडे सांप के डसने का शिकार बनी और उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों मामलों में सांप ने पीड़ितों को हाथों में डसा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण दोनों मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। इन घटनाओं ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर किया है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। सतना में शनिवार रात सतना रेलवे स्टेशन के पास स्थित कंपोजिट शराब दुकान के सामने एक नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने अपने पास मौजूद 1 लीटर पेट्रोल की बोतल से पेट्रोल अपने शरीर पर डाल लिया और आग लगाने की धमकी दी। करीब 1 घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान स्थानीय लोग उसे समझाने और रोकने का प्रयास करते रहे। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि डायल 100 को सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखी गई है। जानकारी के अनुसार उक्त युवक नशे का आदी है और गांजा व देसी शराब बेचने का काम करता है। उसके खिलाफ वाहनों से पेट्रोल चोरी कर बेचने की शिकायतें भी पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस घटना ने क्षेत्र के कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के गुड़ेनिया प्रथम गांव में रविवार सुबह 7 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ।
बोलेरो गाड़ी चलाना सीख रहे एक युवक ने 10 वर्षीय बच्ची चंद्रकली सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चे के पिता कमलेश्वर सिंह ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां सक्करिया शासकीय विद्यालय के मैदान में बकरी और गाय चराने गई थीं। उसी समय गढ़वानी निवासी शिव कुमार बैंस वहां बुलेरो चलाना सीखने आए और उसने चंद्रकली को टक्कर मार दी। छोटी बेटी दौड़कर घर आई और उसने घटना की जानकारी दी। जब कमलेश्वर मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी शिव कुमार गाड़ी लेकर फरार हो चुका था। चंद्रकली के कान से खून निकल रहा था और उसकी मौत भी हो चुकी थी। चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पिता ने बुलेरो और चालक की पहचान कर दी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच भी शुरू कर दी है। घटना से गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रीवा और मऊगंज जिलों में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को कुल 43 नए डायल 112 वाहन आवंटित किए गए हैं। रीवा को 34 और मऊगंज को 9 वाहन मिले हैं। ये वाहन पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज पहुंच चुके हैं और जल्द गश्त पर उतरेंगे। इनसे ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में त्वरित सहायता, अपराध नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं पर तेज प्रतिक्रिया संभव होगी, जिससे जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। इन वाहनों में जीपीएस, वायरलेस डिजिटल नेविगेशन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीकें मौजूद हैं, जो पुलिस की कार्यक्षमता को और प्रभावी बनाएंगी। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। वहीं भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।